What? और विनोद विनोद प्रभु जी कल आए नहीं? विनोद प्रभु जी नहीं, कल शाम को नहीं आए आप? चिट्ठी ले लिया? हाँ? गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओं वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सप्तभक्त्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम् मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। ये कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये जब चैतन्य महाप्रभु रायरमंद की रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन कराया। ये रसराज महाभाव दुई एक रूप, इसको देख करके रायरमंद मूर्छित हुए। फिर महाप्रभु उनके सिर पर हस्त स्पर्श किया, हाथ रखा, जिससे रायरमंद की ज्ञान चेतनता हुई, मूर्छा भंग हुई। और फिर रायरमंद के देखा वही महाप्रभु जी सन्यास वेश को दर्शन किया। आलिंगन करी प्रभु कैलाश सदन, तुम्हा बिना यही रूप ना देखे अन्य जन। महाप्रभु ने कहा, मेरे जो रसराज महाभाव स्वरूप का आपने दर्शन किया, तो आप छोड़कर कोई किसी ने अब तक दर्शन नहीं किया। मैंने किसी का भी दर्शन नहीं दिया, ऐसे सुंदर है।
मोर तत्वलीला रस तुम्हारो गोचरे, अतएव यही रूप दिखाई न तुम्हारे। ये महाप्रभु ने कहा मेरे गौरव भावी नित्य, नित्य अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम में वहाँ पर राधा कृष्ण स्वरूप विराजमान है। और फिर नित्य गौरधाम यानी शतद्वीप धाम में भी गौर स्वरूप है? समझ में आया? वृंदावन धाम में राधा कृष्ण दोनों स्वरूप है। और फिर शतद्वीप धाम में अप्रकट शतद्वीप धाम में वहाँ पर भी माने राधा कृष्ण के मिलित तत्व गौर स्वरूप है। वही गौर स्वरूप के चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअल जोगमय के द्वारा ही प्रकट कराया। वहाँ पर भी नित्य परिकर सब रहते हैं। कहाँ पर? शतद्वीप धाम में। शतद्वीप धाम में भी उनके नित्य परिकर वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर स्वरूप दामोदर, राय रमंदा आदि ये समस्त उनकी नित्य परिकर है। गौरधाम और वृंदावन धाम में कोई पृथक नहीं है, एक ही है, अपृथक कहा जाता है। और उसी लीला को संग भगवान क्या करते हैं, एक भौम धाम में प्रकट कराते हैं। समझ में? एक है गौरधाम, एक है गोलोक वृंदावन धाम, और एक शतद्वीप धाम, और दूसरी तीसरी यह भौम जगत में उसी की प्रकट कराते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जाशुत्वा तत्परो भवेत्। अर्थात तात्पर्य है न गौर स्वरूप में विप्रलम्ब रस, विप्रलम्ब रस अस विग्रह राधा कांति मय कृष्ण चैतन्य, और अपराकित तो श्रृंगार रसराज विग्रह धीर ललित नायक संगरूप नंदनंदन वे तो अन्य नंदनंदन कृष्ण। अर्थात विष्णु विग्रहे श्रृंगार रस धीर ललित नायक भावीर अभाव उच्च भावीर प्राबल्य এই জন্য শ্রীমতী রাধারানী
चलो दूसरी कथा बताओ। तार भावित करी आत्ममन तबे निज माधुर्य करिया सदन তোমার ঠাই আমার কিছু गुप्त नहीं कर्म लुकाइले प्रेम बोले जानो सर्व मर्म। ये भी कल हम लोग श्रवण किया था। महाप्रभु ने कहा राय रमानंद ये आपके निकट मैं कुछ गोपन नहीं रख सकता, तुम्हार ठाई हमार किछु गुप्त नहीं कर्म लुकाइले प्रेम बोले जानो सब सर्व धर्म। मैं छुपाने पर भी तुम उसके क्या कर दो, जान लेते हो। हाँ क्योंकि प्रेमिक भक्त के निकट भगवान छुपा नहीं सकते। छुपाने की तो प्रयास किया किंतु छुपाएंगे कैसे, है? प्रेमिक भक्त उसको जान लेते। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये गुप्ते राखियो कहाँ ना करियो प्रकाश हमारे बातुल चेष्टा लोके उपहास। क्योंकि गुण भजन कथा मैं ये स्वरूप सबके निकट प्रकाश करना नहीं चाहिए। काल इसलिए मैंने कहा था आपन भजन कथा ना कोई वे जथा तथा। अपने ये भजन की कथा जो है सबके निकट बोलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? इसलिए शास्त्र में कहा गया गुरु मंत्र सबके बोलना नहीं चाहिए। गुरु मंत्र गोपनीय, केवल गुरु के साथ ही वो मंत्र बोलना चाहिए, नहीं तो मंत्र की जो है शक्ति वो क्या हो जाता है, वो निष्फल हो जाता है। निष्फल समझते हो, फल नहीं देगा। एक बार गदाधर पंडित महाप्रभु के बोले प्रभु ये मेरा मंत्र तो जप कर रहा हूँ किंतु मंत्र अधिष्ठात्री देवता प्रकट नहीं हो रहे मैं, है? तो महाप्रभु ने कहा तुम मंत्र किसी को बोल दिया? बोले हाँ। तो बोले इसलिए मंत्र अधिष्ठात्री चला गया। बोले क्या करो? बोले फिर गुरु से तुम मंत्र सुनो, श्रवण करो। गुरु से क्या करना पड़ता है? मंत्र श्रवण करना पड़ता है। तो गदाधर पंडित बोले प्रभु आप ही सुनाई। बोले नहीं नहीं, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया उसी गुरु से ही मंत्र श्रवण करो। सुनिए गदाधर पंडित किससे मंत्र लिया था? पुंडरीक विद्यानिधि। क्योंकि शास्त्र में कहा गया शिक्षा गुरु अनेक हो सकता है किंतु दीक्षा गुरु एक होता है। शिक्षा गुरु अनेक है किंतु दीक्षा गुरु एक। दीक्षा गुरु के एकत्व बताया गया। एकत्व समझते हो? ऑनली वन। इसलिए दीक्षा गुरु के निकट ही मंत्र पुनः श्रवण करना चाहिए, है? हाँ सुनिए नहीं तो निष्ठा के अभाव हो जाएगा, है? निष्ठा के अभाव होने से मंत्र फल प्रसव नहीं करेगा, है?
यही हो। यदि दीक्षा गुरु बोनाफाइड हो तो यदि किसी कारण से मंत्र क्या बोलते हैं रुक गया, रुकावट हो, तो फिर उसी से ही माने श्रवण करना पड़ता है। दीक्षा भी तात्पर्य है, जैसे शास्त्र में कहा गया कितने दिन लिखा है, 3 दिन। त्रिरात्र यदि मंत्र जाप नहीं किया है, फिर पुनः गुरु से मंत्र श्रवण करना चाहिए। आसन और यही मंत्र जप करते करते धीरे धीरे चित्त निर्मल होगा। ये समस्त जो है शास्त्र में दिखा गया। नाम और मंत्र की विशेष वैशिष्ट इसलिए दिखा गया। कृष्ण मंत्र होइते हवे संसार मोचन, और कृष्ण नाम होइते पावे कृष्ण प्रेम धन। क्या बोला? कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारे अनर्थ दूर होगा, माने संसार नाश होता है। संसार नाश माने अनर्थ दूर, संसार की वासना दूर होता है। इसलिए मंत्र जप करना पड़ता है। इसलिए कहते कृष्ण मंत्र होइते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्ण प्रेम धन। नाम और मंत्र की यह विशेष कार्य बता रहे हैं। यद्यपि नाम ही सब कर सकते हैं। यहा स्पर्शे आचंडल उद्धारी, नाम हरि नाम जिह्वा में स्पर्श होने के साथ ही साथ समस्त दुर्जातित्व नष्ट हो जाता है। दुर्जातित्व माने दुर्जाति समझते हो, नीच कुल आदि अथवा जात कुल आदि सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नाहंग विप्र न चरणपति वैष्णव शूद्र है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये समस्त अभिमान अपने आप क्या होता है, दूर हो जाता है। मैं सन्यासी हूँ, एक